नमस्ते भारत। मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत अपनी पूरी जिंदगी 34 साल की उम्र तक इतने अच्छे अच्छे काम कर चुका है, जिसकी वजह से उसने बहुत ही सारे मान हासिल किए हैं इंडिया के लिए। ये हम सबको पता है कि जब वो जिंदा थे तो उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट को लेकर एक बहुत ही बड़ा फाउंडेशन शुरू किया था। हाँ, जबकि हमें ये भी पता है कि कहीं ना कहीं वो रिया उस चुड़ैल के नाम से जुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से अब वो रुक चुका है। अब मैं नहीं जान पा रही हूँ कि उस चुड़ैल यानी कि रिया चक्रवर्ती के लिए और उसकी वजह से उस प्रोजेक्ट का क्या हुआ, लेकिन उसके ऊपर भी बहुत जल्दी अपडेट लाऊंगी आप लोगों के लिए। लेकिन आज मैं जो आपके सामने और एक बात रखने चाह रही हूँ वो ये है कि आर माधवन, आर बिलव्ड मैडी, जिसे हम मैडी कहते हैं, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा एक इंसान, और उसकी इंसानियत कहो या उसकी अच्छाई कहो, उसकी फिल्मों से भी जाहिर होती है। वो सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडियन मूवीज ही नहीं, हमारी बॉलीवुड की मूवीज में भी हमारा दिल जीत चुका है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा एक्टर है। उसके बेटे ने हाल फिलहाल में इतना नाम कमाया है हमारे देश के लिए, हमारे देश को प्राउड फील करवाया है। उसी तरह से उसके पापा यानी कि आर माधवन ने भी बहुत अच्छी एक बात करवा दी है। हमारे इंडिया को पूरा प्राउड करवाया है आर माधवन ने। और उसकी आने वाली मूवी रॉकेटरी, द नाम्बी इफेक्ट। यस, नाउ व्हाट इज नाम्बी इफेक्ट और व्हाट इज दिस मूवी ऑल अबाउट? पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्यों मैं इतनी खुश हूं। मैं इसलिए इतनी खुश हूं क्योंकि फ्रांस में होने वाली केन्स की जो पार्टी हो रही थी, पार्टी हो रही है, वहां पर बहुत सारे देश प्रदेश से लोग इनवाइटेड थे, जहां पर ऑफ कोर्स हमारे इंडिया के बॉलीवुड कटरवुड से भी बहुत लोग गए थे। नंगी नंगी पिक्चर्स और नंगी नंगी फोटोग्राफीज एंड पोशाकें पहन के, जहां पर हमारे रिस्पेक्टेड आर माधवन पहुंचे थे। क्यों पता है? क्योंकि फ्रांस के इस केन्स के पूरे फेस्टिवल में स्क्रीनिंग की गई उनकी ये मूवी रॉकेटरी को, एंड रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट को। एंड इतनी अच्छी लगी ये मूवी फ्रांस के लोगों को, वहां पर आए हुए इनवाइटीज को, इनवाइटेड पीपल्स को इतनी अच्छी लगी कि उन लोगों ने इस मूवी को, आर माधवन को और ऑफ कोर्स मिस्टर महादेवन को, सबको 10 मिनट्स तक स्टैंडिंग ओवेशन दिया है। इट्स अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने इस मूवी पर काम किया है और जिसने इतना मान सम्मान हमारे देश को दिलवाया है। कश्मीर फाइल्स वाज वन ऑफ देम, एंड अब ये द रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। ये क्या मूवी है? द नाम्बी इफेक्ट। हु इज नाम्बी? नाम्बी नारायण करके एक साइंटिस्ट थे, जिनको 1994 में पूरी तरह से बहिष्कार, जिसको कहते हैं बॉयकॉट कर दिया गया, उन्हें देशद्रोही करार किया गया। उन पे ये लांछन लगाया गया कि वो एक जासूस है और वो इंडिया के खिलाफ जासूसी कर रहे हैं। क्या क्या हुआ उसके बाद, उनके संघर्ष, उन्होंने किस तरह से अपने आप को बेकसूर मनवाया, क्योंकि 1998 में उनको बेकसूर करार किया गया। उन्होंने क्या कुछ नहीं किया होगा, कितने स्ट्रगल्स उन्होंने सहे होंगे, उनके परिवार ने क्या सहा, उनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनका क्या हुआ, एंड क्या इमोशंस थे उस वक्त। और उस तरह से मतलब ये क्या हो सकती है, आप सोच सकते हो कि इस मूवी का लेवल क्या होगा। मैं दिलो जान से इस मूवी को आप लोगों तक प्रमोट कर रही हूं, आप लोग कह सकते हो, क्योंकि ये बॉलीवुड की मूवी नहीं है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, मैं बॉलीवुड को प्रमोट कभी नहीं करूंगी। मैं इस इंसान को प्रमोट कर रही हूँ, इसके डायरेक्टरशिप को। ऑफ कोर्स महादेवन जी और आर माधवन ने मिलकर इसे डायरेक्ट किया है। और इस मूवी के अंदर जो हुआ था इस साइंटिस्ट के साथ, मिस्टर नाम्बी नारायण के साथ, ये हमें जानकारी देने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उस इंसान के साथ कोई नहीं था और उसे जस्टिस के लिए 4 साल लगे। और इस जस्टिस को जब उन्होंने एक जीत हासिल करी तो कितना सुकून मिला होगा। और सबसे ज्यादा मैं इस मूवी को इसलिए प्रमोट कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये उम्मीद मिलती है कि मेरे भाई सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सल्यान, मेरी प्यारी सी वो जो इंसान थी, उन दोनों को जस्टिस मिलेगा।
अभी तो शुरुआत हुई है, उन दोनों की दूसरी बरसी आ रही है। यस, 8 जून 14 जून आ रही है, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि अगर इनको जस्टिस मिल सकता है, निर्भया केस को जस्टिस मिल सकता है, तो इन दोनों को भी जस्टिस मिलेगा। पूरी तरह से प्रमोट कर रही हूं मैं इस मूवी को, जिसे जो कहना है कह दे। मैं इस मूवी को दिल से सपोर्ट कर रही हूँ एंड मैं जानती हूँ आप लोग भी करेंगे। कमेंट से मुझे ये जरूर बताइए कि आप तक ये दिल तक पहुंची या नहीं, क्योंकि घटिया घटिया मूवीज आ रही है जो अपने अश्लीलपन से। ये धाकड़ मूवी ले लीजिए, धाकड़ मूवी में कंगना ने क्या सोचा कि वो ईद की पार्टी में जाकर बटोरेगी बिरयानी और ट्विटर पे सलमान खान जैसे एक खूनी जो खुद बीइंग ह्यूमन का टैग लगाता है, बट वो ह्यूमन नहीं बन सकता है, वो भी एक मर्डरर है जिसको मर्डर के चार्ज से बाइज्जत बरी हमारे गवर्नमेंट, हमारी लॉ ने किया है। इतनी घटिया गवर्नमेंट है हमारा, इतना घटिया लॉ है इंडिया का कि उस मर्डरर को बाहर रखा हुआ है। अब नवजोत सिद्धू सिर्फ 1 साल, ओ माय गॉड, व्हाट इज इट? ये भारत है। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, but I'm not proud of this law, this government, this police. I don't feel I am like, I'm not attached, I'm not connected to it. क्योंकि ये लोग हमारी बेइज्जती के ही लायक है, इज्जत के नहीं। कंगना जो धाकड़ के लिए जहां तहां जाती है, जहां तहां मुंह मार रही है, कभी सलमान खान तो कभी किसी का मुद्दा, कभी अश्लील कपड़े पहन के किसी को किस कर रही है कंट्रोवर्सी में आने के लिए, तो कभी क्या कुछ। उसे लगा धाकड़ मूवी चलेगी, जबरदस्त पिट रही है। लोगों में आपको बता दूं कि 20 मई यानी कि कल जो ये मूवी रिलीज हुई, उसे जैसे कि मैंने आपको मेरी पिछली वीडियो में भी बताया था, पिछली कि मूवी शोज कैंसिल हो रहे हैं, कोई नहीं जा रहा है। जो रिव्यू करने वाले मीडिया के लोग हैं, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो रिव्यू करने जा रहे थे, उनको अकेले लाइन में खड़ा रहना पड़ा, जहां पर टिकट वाला बोलता है सर जी आप दूसरी मूवी देख लीजिए, अगर देखनी है तो भूल भुलैया 2 देख लीजिए। भूल भुलैया 2 को बड़ा फायदा हुआ है क्योंकि धाकड़ मूवी नहीं देख रहे हैं। धाकड़ मूवी में 1-2 गिने चुने लोग बैठे हैं जो अभी भी कंगना कर रहे हैं, कंगना। और इसका फायदा पूरा हो रहा है बॉलीवुड की इस गधी जैसी मूवी को, जो कार्तिक आर्यन और कियारा जो भी है, उसकी प्यारा बेचते बेचते जो मूवी लगी है बॉलीवुड की, उसको थोड़ा बहुत मिल गया है, ज्यादा नहीं, बट 1 करोड़ जितना उसने फर्स्ट डे ओपनिंग में बना लिया है। नहीं आई एम सॉरी, फर्स्ट डे ओपनिंग में 14 करोड़ बना लिए है। वेरी गुड, कीप इट अप। जाओ, नंबर हो गए तुम लोग जल्दी से। और वहीं पे कंगना की धाकड़ ने मुश्किल से 1 करोड़ कमाए हैं। तो जान गए, समझ गए। जो लोग मुझे कमेंट करते हैं कंगना की केकी है, मुझे जलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कंगना को इंसान ही नहीं गिनती हूँ, और मुझे क्या जरूरत है जलने की? मैं कौन सी हीरोइन हूँ? मैं कौन सी कोई एक्ट्रेस हूँ, सेलिब्रिटी हूँ? मैं वही हूँ जो सच्चाई बोलती है, उगलती है बहुत आग के साथ। सुनो, कानों से सुनो और मजे करो। ठोकर वाली बहुत अच्छी अच्छी खबरें आई है आज, देखो। और भी क्या आती है अब तक जरूर पहुंचाऊंगी, साथ दीजिएगा अगर जाननी है सच्ची घटनाएं, सच्ची खबर, क्योंकि मैं फालतू की बातें करती नहीं हूँ। एंड जो प्राउड करवाया है रॉकेटरी द नाम भी इफेक्ट ने, मैं पूरा सपोर्ट कर रही हूँ। जल्दी ये मूवी रिलीज हो रही है एंड बहुत धमाका करने वाली है, देखते रहिए, साथ दीजिए। वी वॉन्ट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस एंड वी आर गेटिंग जस्टिस। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।